तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और मैं आपको बता दूँ, जो भी मैं यहाँ पर आपको ये स्पेलिंग का सेट कराऊंगा, यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आपका कोई भी स्पेलिंग से लेकर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। मैं डेली आपको एक सेट दूंगा 30 वर्ड मीनिंग का, और ये ज़्यादा नहीं, बस 200 वर्ड मीनिंग होंगे कम से कम। इनको आपको याद करना है स्पेलिंग के लिए स्पेशली। तो मैं आज ये 30 वर्ड आपको बता रहा हूँ। इनको आप चाहें तो पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, आप नोट कर लीजिए एक एक करके। जो स्पेलिंग मैं इनकी बताऊंगा, कुछ का तरीका भी मैं बताऊंगा उनको कैसे आपको याद करना है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं हूं वनराज गोस्वामी और ये आप देख रहे हैं चैनल E2। सबसे पहली स्पेलिंग जो बहुत बार कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है वो है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। अब आप स्पेलिंग देख रहे हैं, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। एम्बैरेस, BARRASS। जो अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है वो होती है इस वाले पोर्शन में, BARRASS में। याद रखिएगा, एम्बैरेस, BARRASSMENT। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्मिंदगी। आप चाहें तो उनको लर्न कर लें, डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट स्पेलिंग है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब होता है आभास होना, SEMBLANCE। सेम्बलेंस का मतलब आभास होना। कई बार ये दोनों स्पेलिंग पूछी गई हैं। ये वाली जो स्पेलिंग है कई एग्जाम्स में, SSC में, TGT में, PGT में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है जाइनेकोलॉजी, जिसका मीनिंग होता है स्त्री रोग विज्ञान। तो इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, GYNAECOLOGY। तो जाइनेकोलॉजी में जो स्पेलिंग मिस्टेक आपका होता है वो होता है NAE में। ये जो NAE है इसको अक्सर स्टूडेंट्स गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भ्रम। ऐसा जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मेरे को कई सारे रोग हो गए हैं, बार बार उसको ये फीलिंग आती है मुझे कोई ना कोई रोग है, मैं बीमार हूँ, तो उसको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया में HYPOCHO, ये वाला पोर्शन जो है इसमें अक्सर गलती होती है। हाइपोकॉन्ड्रिया, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स रोग भ्रम। इसके बाद है इटिनरी। देखिए कई बार ये वर्ड पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में, SSC में, NDA में, CDS में, TGT में, PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेनो में, मल्टीटास्किंग में। तो ये कई बार ये वर्ड आता है ITI। अब इसमें मिस्टेक कहाँ पर होती है आपको बता दूं, NERARY जो दिया है, इटिनरी मीन्स होता है यात्रा वृत्तांत। तो इटिनरी में जो NE है, RARY है, इस वाले पोर्शन में गलती बच्चों से होती है। वहां पर क्या दिया होगा, आपको एक ही जगह पर E दिया होगा। जब E दिया होगा तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, उसको याद कर लें। इटिनरी की स्पेलिंग ITINERARY। इटिनरी मीन्स यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट वर्ड है नेमिसिस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार इसका प्रयोग किया जाता है और कई एग्जाम्स में ये भी आया हुआ है। NEMESIS। अब यहां पर क्या मिस्टेक होगी आपको बता दूं, इसमें SIS की जगह SES दिया होगा और आपको उसको याद रखना है। नेम से आप याद रख लीजिएगा, NEME, नेमिसिस। दो भागों में आप इसे तोड़ लीजिए, नेमिसिस, NEMESIS। नेमिसिस माने जो बुरे कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, उनका जो दंड उसको मिलता है उसको कहते हैं नेमिसिस। नेक्स्ट है परसिवरेंस। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको बता दूं परसिवरेंस, इसको आप दो भागों में तोड़ लीजिएगा, 2 या 3 में। परसिवरेंस
ये मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को सटीक रखें ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशन और एग्ज़ाम वाले दिन जो होता है वो बड़ा अलग है। एग्ज़ाम वाले दिन आपने बहुत सारा पढ़ रखा होता है और आपको वो सब उस दिन ओरिजिनेट करना होता है, माइंड से बाहर निकालना होता है कि हमको किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की ज़रूरत है, वही चीज़ें बाहर आनी चाहिए। लेकिन कन्फ्यूज़न में हम कई क्वेश्चंस गलत कर जाते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, दोस्तों, मित्रों, एग्ज़ाम उसका क्लियर होता है जो एवरेज क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता। यदि आपके आते हुए क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं तब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो उससे बचने के लिए ये जो तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वोकैबुलरी आपको याद करनी है। इसको आप तोड़ लीजिएगा 3 भागों में। पहला पर, PER, फिर सेव, SEVE, फिर RANCE, परसेवरेंस। अब गलती बता दूं आपको कहाँ होगी। ये जो RANCE दिया है वहां पर दिया होगा RENCE। तो आपको याद रखना है परसेवरेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करना, परिश्रम करना। तो परसेवरेंस में RANCE वर्ड होता है, ना कि RENCE। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीडियंटली। बड़ा कॉमन वर्ड है, हम कई बार बोल देते हैं ओबीडियंटली, लेकिन बच्चों से अक्सर इसकी स्पेलिंग लिखने में गलती हो जाती है। आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। ज़्यादा नहीं, 1-2 एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ओबीडियंटली, ओबीडियंट, DIENTLY, ओबीडियंटली। नेक्स्ट है कन्वीनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार ये स्पेलिंग पूछी गई है, ये वाली स्पेलिंग कई बार पूछी गई है, हाइपोकॉन्ड्रिया कई बार पूछी गई है। आपको ये सब तैयार करनी है। कन्वीनर, देखिए कन्वीनर, तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक होगी। इसकी स्पेलिंग है CONVENER। और जो एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अगर ये स्पेलिंग आती है तो उसमें क्या दिया होगा मैं आपको बता दूँ। ये जो NER दिया है इसकी जगह दिया होगा NOR। यदि NOR दिया हो तो आप कन्वीनर को पकड़ लीजिएगा कि ये स्पेलिंग गलत है, NOR सही नहीं होता है, NER होता है। इसमें O का प्रयोग केवल C के बाद हुआ है, अदरवाइज इसमें कहीं भी O नहीं आया। इसका अभिप्राय होता है ऐसा व्यक्ति जो मीटिंग आमंत्रित करता है, मीटिंग बुलाता है, उसको हम कन्वीनर कहते हैं। नेक्स्ट है रेनेसेंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आप लिटरेचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर आल्सो, तो आपको ये वर्ड जरूर याद रखना चाहिए। रेनिसा मतलब पुनर्जागरण काल। तो इसकी स्पेलिंग होती है RENAISSANCE, रेनिसेंस। रेनिसा का मतलब पुनर्जागरण काल। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये। उसके बाद अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपको बता दूं, TGT का, आई थिंक शायद LT ग्रेड का, तो उसमें ये स्पेलिंग पूछी गई थी फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है औषधीय। जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोला जाता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। फार्मा तक आप इसको एक भाग में तोड़ लें, स्यूटी को एक भाग में तोड़ लें और कल को एक भाग में। इस प्रकार पूरी स्पेलिंग को आप 3 भागों में तोड़ लीजिए। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल यानी औषधीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लीजिएगा, इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बताइएगा कि सर हमें ये बात स्पष्ट नहीं हुई। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकमेंडेशन। देखिए आपको लगता होगा कि हमें ये वर्ड्स आते हैं, लेकिन जब आप स्पेलिंग देखते हैं एग्ज़ाम में 4 स्पेलिंग आप देखते हैं तो अक्सर वो स्पेलिंग्स आप गलत कर जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रिकमेंडेशन, RECO। अब होता क्या है कि डबल M की जगह एक M लगा होगा और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना रिकमेंड, COMMEN, इसको इस तरह से आप तोड़िएगा, रिकमेंडेशन। 3 शब्दों में आप इसको तोड़ लीजिएगा, 3 साउंड में आप इसको तोड़ लीजिएगा। पहला है री, फिर कमेंड, फिर डेशन। तो इस तरह अगर आप वर्ड को तोड़ करके याद करेंगे तो आपकी स्पेलिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो जब आप उसको बोल करके देखेंगे, प्रोनाउंशिएट करेंगे, तब आप उसको पकड़ लेंगे कि सही स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट है, इसका मीनिंग आपको मालूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिफारिश, है ना।
नेसेसिटी, देखिए बड़ा कॉमन वर्ड है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। NECESSITY। अब इसमें मिस्टेक कहाँ होती है आपको बता दूं, कहाँ मिस्टेक होती है। ये जो SSITY दिया हुआ है, इसमें हम सिटी शब्द सुनते हैं CITY, तो हमारे दिमाग में वो सिटी शब्द कनेक्ट रहता है, SSITY नहीं रहता है। तो नेसेसिटी में CITY नहीं आता, नेसेसिटी में SSITY आता है। तो नेसेसिटी आप याद रखिएगा। अगला वर्ड है रेफ्रिजरेटर। देखिए फ्रिज इसका मीनिंग होता है, स्पेलिंग को आप याद कर लीजिएगा, 3 भागों में आप इसको भी तोड़ सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, अगर इस तरह से आप स्पेलिंग तोड़ लेंगे तो आपको वो याद रहेगी, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जब हम कहीं पर जाते हैं और अचानक से किसी कॉलेज में किसी डिबेट में हमको अचानक से बोल दिया जाए कि अब आपको स्पीच देनी है, तो अचानक से बोली जाने वाली स्पीच को हम एक्सटेम्पोर कहते हैं। तो स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे। ऑब्सोलेट। देखिए वर्ड दिया हुआ है ऑब्सोलेट, OBSOLETE। ऑब्सोलेट मीन्स होता है पुराना, जो प्रचलन से बाहर हो गया। तो ये वर्ड भी कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है, ऑब्सोलेट, OBSOLETE, ऑब्सोलेट। उसके बाद है कैमोफ्लेज। देखिए कैमोफ्लेज वर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा गिरगिट, गिरगिट को जब छुपना होता है तो वो पत्तियों के आकार का रंग अपना बदल लेता है, जिसको हम हिंदी में छद्मावरण कहते हैं या भेष बदलना कहते हैं। तो कैमोफ्लेज का मतलब भी होता है भेष बदलना। तो कैमो को स्पेलिंग को आप इस तरह से तोड़िएगा, कैमो CAMOU, कैमोफ्लेज FLAGE। कैमोफ्लेज जब आप इसको बोलेंगे तो फिर आप स्पेलिंग को भी पकड़ लेंगे। अगर आपको इस तरह से स्पेलिंग्स याद नहीं हो रही हैं तो कम से कम 1 बार 2 बार इनको आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूअस। देखिए एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्विअर्थी या ऐसा शब्द, ऐसी पंक्ति जिसके एक से अलग अलग कई अर्थ निकले, तो जो स्पष्ट ना हो उसको भी एम्बिग्यूअस हम बोल देते हैं। इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, एम्बी को तोड़िएगा AMBI, एम्बी, फिर है ग्यूअस, GUOUS, AMBI GUOUS, एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एनसाइक्लोपीडिया। आपने अक्सर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में जब वर्क करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला वर्ड आपको मिलता है जब आपको सर्च करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। कभी आपने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई एग्जाम में इसको पूछा गया है एनसाइक्लोपीडिया को। तो इसकी स्पेलिंग है ENCYN, फिर साइक्लो, फिर पेडिया। अब गलती कहाँ होगी आपको बता दूं, ना एन में होगी ना साइक्लो में होगी। जो आपकी मिस्टेक होती है वो होगी पेडिया में। कहाँ? पेडिया में, PAEDIA, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है एक्सपीडिटियस। एक्सपीडी, स्पीड, कुछ ऐसा सेंस इसमें आ रहा है। तो देखिए एक्सपीडिटियस, इसको भी हमने 3 पार्ट में तोड़ लिया, एक्सपीडिटियस। अगर आप इस तरह से वर्ड को तोड़ करके याद करते हैं, लिख करके आप अभ्यास कर लेते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ आपकी कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। दूसरी बात, आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको आप पूरा देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आपसे मिले, बिना आपको रेगुलर पढ़ाए हुए, मैं आपका एग्ज़ाम भी यहाँ बैठ करके क्वालिफाई कराने का दम रखता हूँ। बहरहाल आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको आप देखिए, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। सारा 101% मैं कंफर्म करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, और आपको बस इस पर ध्यान देना है। जो भी मैंने वर्क कराया उसको नोट डाउन करते रहिए। अगला वर्ड है मास्क्यूरेट। मास्क्यूरेट का मतलब होता है रूप रख लेना, किसी को धोखा देने के लिए रूप बदल लेना, वही है मास्क। यहाँ तक याद रखिएगा, मास्क
वैसे तो जो वर्ड होता है वो मास्क यहाँ तक, इसको आप इस तरह याद रखिए, मास्क MASQUE, मास्क MASQUE। आगे वर्ड है रेड, RADE, तो इसको दो पार्ट में आप तोड़ लीजिएगा, मास्क MASQUE, रेड RADE, जिसका मतलब होता है रूप रखना। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पचुअस, कॉन्टेम्पचुअस, कॉन्टेम्प्ट जिसका मतलब होता है घृणा, घृणा से बना हुआ वर्ड है कॉन्टेम्पचुअस, तो CONTEMPT, कॉन्टेम्पचुअस, TUOUS। इसको आप दो भागों में या तीन भागों में इस तरह तोड़ सकते हैं, कॉन्टेम्पचुअस, कॉन्टेम्पचुअस का मतलब घृणा से भरा हुआ। इसको भी आप तीन भागों में तोड़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। नेक्स्ट प्रोपेरिएटर, प्रोपराइटर बोलते हैं अक्सर लोग, वो गलत होता है, प्रोपराइटर कुछ नहीं होता है, प्रोपेरिएटर होता है जो होता है किसी पर्टिकुलर थिंग का, मकान का या किसी भी चीज़ का मालिक, ओनर। जो वास्तविक ओनर होता है उसको प्रोपेरिएटर कहते हैं, और उसको आप प्रोपेरिटर इस तरह से तोड़िएगा, तब आप स्पेलिंग को उसको याद कर पाएंगे, प्रोप्रीटर, तो इस तरह आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रीप्रीनियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC, TGT, PGT, टेट आदि एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, कंपटीशन में ये कई बार ये वर्ड रिकॉर्ड होता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग है ENTRE, एंट्री, आप इस तरह से इसको याद कीजिएगा, एंट्री प्रीनियर। इस तरह तीन भागों में आप इसको तोड़िएगा, ENTRE, प्री, एंट्री, प्री, PRE, प्री, नियर, NEUR, एंटीप्रीनियर। नेक्स्ट है प्रोमिस्क्यूअस, जिसका मतलब होता है अविवेकी, अंधाधुंध, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करने वाला। तो इसकी स्पेलिंग है प्रोमिस्क्यूअस, इसको भी हम तीन भागों में तोड़ लेंगे, प्रोमिस्क्यूअस जिसका मतलब अविवेकी होता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओनोमैटोपोइया, अब देखिए दोस्तों, हम और आप स्टूडेंट हैं ग्रामर प्लस लिटरेचर के, तो लिटरेचर से भी अक्सर TGT या PGT एग्जाम में कई सारे वर्ड की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, जो मैं आपको लिस्टेड करके एक एक करके बताता रहूँगा। जैसे मैंने आज इसको इंक्लूड किया है ओनोमैटोपोइया, जिसको ध्वनि अलंकार कहते हैं। ध्वनि अलंकार में ध्वनि के माध्यम से हम सजेस्ट करते हैं कि किस चीज़ की साउंड है, तो इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया। इस तरह से आप याद करेंगे, तीन भागों में इसको तोड़ लीजिएगा, स्पेलिंग नोट करते रहिएगा। फिर ये है वर्ड, ऐसा वर्ड जो कई एग्जाम्स में आया है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में बच्चों से बहुत बार गलती होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ब्यू, यहां तक केवल इतना पढ़िएगा, ब्यू। फिर बोलिएगा रियो, REAU, रियो। फिर बोलिएगा क्रेसी। तब जब तीन भागों में आप इसको तोड़ेंगे, ब्यूरियोक्रेसी, 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 तब आपको याद रहेगा ब्यो, BU, ब्यो, रियो, REAU, CRACY, क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी माने अफसरशाही। इसके बाद वर्ड आता है मिलेनियर। देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार स्पेलिंग आई हुई है मिलेनियर, मिलेनियर से आपको स्पेलिंग मिल जाती है। अब इसके तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको याद रखना है। आप सीधे वर्ड याद रखिएगा मिलियन, यहाँ तक आप ले आइए पहला वर्ड मिलियन, और मिलियन में आप लगा दीजिए एयर, AIR। मिलियन में क्या लगा दें आप, AIR लगा दें, और जैसे ही आप AIR लगाएं तो उसके लास्ट में E लगाना न भूलें, तो इसको आप कहेंगे मिलेनियर या मिलियन एयर। इस तरह आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है हैम्बरेज। देखिए अब तो ये स्पेलिंग नहीं आ रही है काफ़ी समय से, लेकिन कभी शुरुआती TGT और PGT एग्ज़ाम्स में जो बीमारियां थीं उनकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती थी, तो उनमें से एक स्पेलिंग मैंने ली है, मैं आगे और भी आपको करा दूंगा। हैम्बरेज, हैम्बरेज की स्पेलिंग है HAEMORRHAGE। तो आप इसमें हैमर तक याद कर सकते हैं, यहाँ तक, और फिर हेज को याद कर सकते हैं। इसको भी दो पार्ट में आप तोड़ लीजिएगा। हैमरेज माने रक्तस्राव, माइंड में कोई नस का टूट जाना, फट जाना, जिससे ब्लीडिंग हो जाती है, उसको हैमरेज कहते हैं। फिर है फैक्सिमाइल,
अब इसका तो ज़माना ही चला गया, आपके इस फ़ोन ने, एंड्रॉयड फ़ोन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। पहले फैक्स किया जाता था, एक पेपर को दिया जाता था, वो दूसरी जगह प्रिंट आउट हो जाता था, तो उसको हम फैक्सीमाइड या फैक्स कहते थे शॉर्ट में। वही ये स्पेलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार आई थी, आप इसको याद कर लीजिएगा, FACSIMILE। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 स्पेलिंग्स जो मैं आपके लिए लेके आया था। कंपटीशन में अक्सर इनको पूछा गया है। कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।